एक नारी मुझसे युद्ध करेगी? हमें रक्त बीज महाराज ने भेजा है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अधर्म का कभी अंत नहीं होता, उसका विनाश होता है। हे महादेव, अब कोई उपाय नहीं बचा। असुर हमारी पूरी देव सेना को हराकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। समय आ गया है, लेकिन शब्दों का नहीं। क्या मतलब? नाथ, देवता कह रहे हैं कि असुर देव सेना को हराकर आगे बढ़ रहे हैं और अब वे सभी देवियों को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप इतने शांत क्यों हैं? आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? गौरी, जब नारी पर संकट आता है तो पुरुष के पास क्यों आती है? जब शक्ति उनके भीतर है तो बाहर क्यों खोजती है? स्वामी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। यह बेलपत्र लो। जब भी तुम्हें कुछ समझ न आए, इसे देख लेना। तुम जान जाओगी कि सत्य क्या है और प्रकृति का चक्र किस प्रकार चलता है। नाथ ने मुझे ये बेलपत्र क्यों दिया? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आखिर इसके पीछे का क्या मर्म है जो मेरे मन को इतना व्याकुल कर रहा है? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। बचाओ, बचाओ! ये असुर हमें ले जा रहे हैं, कोई हमारी मदद करो। जाओ, ये असुर हमें पकड़कर ले जा रहे हैं, कोई हमारी मदद करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब बहुत कठिन है। यह बेलपत्र लो। जब भी तुम्हें कुछ समझ न आए, इसे देख लेना। तुम जान जाओगी कि सत्य क्या है। मैं बेलपत्र देखती हूँ। अब सिर्फ ये महादेव का दिया हुआ बेलपत्र ही सबको बचा सकता है। अब बहुत हो चुका। जिसने भी देवियों को अपमानित किया, जिसने भी निर्दोषों को कैद किया, अब उसका अंत निश्चय है। ये कौन है? बहुत शक्तिशाली है। भागो यहाँ से। महाकाली आ गई। अब असुरों का विनाश निश्चित है, कोई बच नहीं सकता। कहाँ भाग रहे हो दुष्टों? आज तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी, एक साथ। एक नारी मुझसे युद्ध करेगी? नारी तो बस कमजोर होती हैं। युद्ध इनका काम नहीं। इनका काम है सिर्फ पुरुषों की सेवा करना। तुम जैसी देवियों को तो बस मेरे चरणों में झुककर रहना चाहिए। अज्ञान के अंधे, जिस नारी को तू सेवा तक सीमित समझता है, वही शक्ति तेरा अंत लिखेगी। तूने एक को हराया, अब देख मुझसे कैसे लड़ती है। मुझे खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि मेरी हर एक बूंद एक नया काल बन के खड़ी हो जाएगी।